हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीआईडी सीजन 2 एपिसोड 12 को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पंकज को कुछ लोग किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां विजीत की बेटी श्रेया खाना बना रही थी। तभी उसे खाने के पैकेट में कटी हुई उंगली दिखाई देती है। फिर हमें दया का घर का सीन दिखाया जाता है। तभी दया के घर के बाहर कोई राशन का सामान छोड़कर चला जाता है। फिर दया को भी उन पैकेट में एक कटी हुई उंगली मिलती है। फिर हमें फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर सालू के उंगलियों को चेक कर रहे थे। फिर उन्हें पता चलता है एक उंगली पर 9 नंबर और एक में 7 नंबर लिखा हुआ है। फिर एसीपी सर बोलते हैं, पता करो ये डिलीवरी बॉय कौन है जिन्होंने ये पार्सल पहुंचाया था। फिर वो लोग उस पार्सल वाले दुकान में पूछताछ करने जाते हैं। फिर अभिजीत वहाँ के डिलीवरी बॉय से पूछताछ करता है। फिर दुकान का मालिक बताता है, सर इस कंपनी के सॉस के पैकेट तो हम दुकान में रखते ही नहीं है। फिर डिलीवरी वाला बताता है, जब हम लोग डिलीवरी करने जा रहे थे तब एक अंधा आदमी हमसे मिला था, शायद उसने ये डाल दिया होगा। फिर वो लोग उसका स्केच बनवाते हैं। फिर सीआईडी वालों को उसके स्केच से उसकी सारी डिटेल्स मिल जाती है। फिर हमें एसीपी सर का घर दिखाया जाता है। कभी उनके घर में किसी ने सामान डिलीवर किया था और उस सामान में भी एक उंगली होती है जिसमें 9 नंबर लिखा था। फिर डॉक्टर सालुके बताते हैं, ये उंगलियां जब काटी गई तब वो इंसान जिंदा था और ये सारी उंगलियां एक ही इंसान की है और वो एक औरत है। फिर सीआईडी वाले उस लड़के को ढूंढने लगते हैं जिसने सामान में वो उंगलियां डाली थी। फिर वहाँ के लोग बताते हैं, सर वो जरूर डॉक्टर मार्टिन के घर गया होगा, वो अक्सर वहाँ जाता रहता है। जैसे ही वो मार्टिन के घर में घुसते हैं, वो देखते हैं कि मार्टिन फांसी लेके मर चुका है और उसकी पत्नी गायब थी। फिर वहाँ का एक लड़का बताता है, उस लड़के का नाम गोटिया है, वो रनावत के फैक्ट्री में काम करता है, शायद वो वही मिलेगा। फिर डॉक्टर सालोके बताते हैं, मार्टिन का मर्डर हुआ है, ये सुसाइड नहीं है। फिर पूर्वी बताती है, वो सॉसेस के पैकेट का मैंने पता किया है, वो भी रनावत के फैक्ट्री में ही बनते हैं। फिर एसीपी सर बोलते हैं, अभिजीत घुस जाओ इस फैक्ट्री में। फिर वो लोग उस फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ की अच्छे से तलाशी लेते हैं। वहाँ पर उन्हें एक और उंगली मिलती है जिस पर 4 लिखा हुआ था। तब अभिजीत उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगता है, पर मैनेजर बोलता है, सर सीसीटीवी फुटेज 15 दिनों से खराब है। फिर अभिजीत बोलता है, बुलाओ अपने बॉस को। तब मैनेजर बोलता है, वो यूएस में है। फिर अभिजीत बोलता है, ताला लगाओ फैक्ट्री में। फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोलता है, मैं आप लोगों की पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बोलता है, सर मैं एक समाज सेवक भी हूँ, लोग मुझे पूछते हैं, जरूर मुझे कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। फिर रानावत वहाँ से बाहर निकलते ही किसी को कॉल करता है और बोलता है, इस पूरी सीआईडी टीम के ट्रांसफर का इंतजाम करवाओ। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर सालुके बताते हैं, बॉस हो सकता है ये जो नंबर है वो किसी तरह के कोड हो। फिर वो लोग कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर गार्गी गार्गी एक रिपोर्ट लेकर आती है, जिसमें पता चलता है इनमें से एक पर डॉक्टर मार्टिन के उंगली का निशान मिला है। फिर उन्हें पता चलता है ये चारों उंगलियां मार्टिन की पत्नी की है। फिर अभिजीत गोटिया को किसी तरह ढूंढ लेता है। तब गोटिया बताता है, मार्टिन ने मुझे एक बॉक्स दिया था और कहा था इसे सीआईडी के पास पहुंचा देना। फिर वो बताता है कैसे उसने उन सॉसेस के पैकेट में उन उंगलियों को डाल दिया था। फिर अचानक कोई गोटिया को गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर अभिजीत और पंकज मार्टिन के क्लिनिक को चेक करने जाते हैं, पर वो वहां जाकर देखते हैं वहां पेंट का काम चल रहा है। फिर वो दोनों क्लिनिक की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां एक लॉकर मिलता है। फिर पंकज मजाक में एक गलत पासवर्ड डाल देता है। फिर तिजोरी में से धुआं निकलने लगता है। फिर अभिजीत को सही कोड का पता चल जाता है। उन्हें उस लॉकर में से एक लिस्ट मिलती है जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे थे। फिर एसीपी सर बोलते हैं, इसमें जितने लोगों के नाम हैं सबका पता लगाओ। फिर सीआईडी वाले उस इलाके में जाकर पूछताछ करते हैं। तब उन्हें पता चलता है उस लिस्ट में जितने लोगों के नाम है वो तो दुबई में है। फिर उन्हें पता चलता है ये लड़का अरुण भी दुबई जाने की तैयारी में है। फिर एसीपी सर बोलते हैं, उठा लो इस अरुण को। फिर दया और अभिजीत अरुण का पीछा करते हैं और जब वो उसे पकड़ने जाते हैं तभी अरुण खून की उल्टियाँ करता है। फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तब हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं, इसे कोई बीमारी नहीं है, इसमें पेट में बहुत सारे डायमंड मिले हैं, शायद ये डायमंड को इंडिया से बाहर लेकर जाने के लिए किया गया है। फिर एसीपी सर अरुण से पूछताछ करते हैं। तब अरुण बताता है, सर मुझे आंखों में काले कपड़े बांधकर वैन में कहीं लेके गए, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं। फिर वो लोग पंकज को एक गरीब आदमी बनाकर उसी इलाके में छोड़ देते हैं।
फिर वो डॉक्टर मार्टिन का कंपाउंडर उसके पास आता है और बताता है, तुझे पैसे कमाने हैं, आज रात एक ब्लैक कलर की वैन आएगी, उसमें बैठ जाना है। फिर वो गाड़ी आती है और पंकज पंकज उसमें बैठ जाता है और अभिजीत और पूर्वी उसका पीछा करते हैं। फिर वो लोग पंकज को एक कैप्सूल खाने को बोलते हैं, लेकिन पंकज उसे फेंक देता है। फिर वो कंपाउंडर पंकज को एक और गोली खाने को बोलता है। फिर सब लोग वहां पहुंच जाते हैं और पंकज को बचा लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है इस आदमी ने मार्टिन की पत्नी को मार दिया है। फिर दया पूछता है, अब ये बता कि इस सब का मास्टरमाइंड कौन है। फिर वो उसका नाम बता देता है। फिर हमें पता चलता है कि इस सब का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि रनावत का असिस्टेंट था। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।